नियम तो नियम के हिसाब से चलना है। जो आज प्रेजेंट ऊपर से कंफर्म है। अरे नारायण वाले का चल रहा है। वो बोला कि 5 बच्चे मेरे पास में बी वाले हैं लोग एमएलए का है। कोई मतलब ही नहीं है, बच्चे मेरे काम लोग नहीं है। वो तो फिर आप आज मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ, बच्चे में से 2 बच्चे और तीसरे काम बोल रहे हैं, 2 बच्चा आया नहीं है। 4 यहाँ खड़े 5वां बच्चा आया नहीं है। कल को मैं उसको ये बोल देता हूँ भाई यार शशांक को इस से लगा था, मैं इस वक्त करना होता वो तो मेरी बहुत बड़ी गलती है। तो बस मुझे आप बच्चे ना अब उन्होंने मुझसे मेहनत करी ना, वो ये कहता है मैं तो नहीं मानता। वो करिए बाहर कर दीजिए 30 बच्चों को आप 3 बच्चों को कैसे करो कटिंग फीस चली गई क्या? हाँ कल तो एक साथ ना ये वाला ठीक करके आ गए उसके बाद पानी दो साहब को। लड़कियों की है और 7 हिस्सा सबका नसीब किसका जगे है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा कि आपका लक कैसा है, हिस्सा बन गए। और अगर आप याचक बन के आए, क्या बन के आए, याचक, तो 100% मैं बोल रहा हूँ राउंड से बहुत होने का मतलब है आपका खुद का डिसीजन, खुद का डिसीजन, आपके पेरेंट्स का डिसीजन। जी सर। दूसरा, भर्ती होने के उपरांत आप एक एक्ट के अंदर आ जाओगे। किसके अंदर आ जाओगे? एनसीसी जो एक्ट है 1980 जो एक्ट है उसके तहत आप आ जाओगे। अगर आपने इस बॉडी पे यूनिफॉर्म डाली है तो उसके भी रूल्स और रेगुलेशन है ना? जी सर। तो उसकी इस वर्दी की डिग्निटी मेंटेन करनी है आपको। और दूसरा, जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी मेंटेन करना है। वो कब होगा? क्योंकि एनसीसी का मतलब है कि अनुशासन और एकता। कहीं कहीं ऐसी कंडीशन आ जाती है, कोरोना टाइम तुमने देखा, सबने देखा है ना, तो वहाँ किसकी जरूरत थी? एकता की। वहाँ एकता की जरूरत थी। उसी तरीके से और भी कंडीशन आएंगी, समय समय पे जैसी सिचुएशन आती है कैसी कंडीशन आएंगी, उससे हमें बहादुर बन के लड़ना है। कैसे लड़ना है? बहादुर बन के। वो कब लड़ पाओगे? जब एनसीसी का हिस्सा बनो। कब? एनसीसी का हिस्सा। आईटीआई इटावा में लगभग में 1000 बच्चे इनरोल होते। कितने? 1000। उनमें से केवल 54 सीटें हैं। कितनी है? 54। जो ऑलरेडी 24 ऑक्यूपाई है। क्या है? पहले से भरी है, जो भी ऑलरेडी कर रहे हैं। अब बची 30। क्या नाम है? लगे कि हम क्या नाम वीडियो कॉल कर था क्या नाम है? रमन। बोले 5 लड़कियों की है और 7 हिस्सा सबका नसीब किसका जगे है
करेगा कि आपका लक्ष्य ऐसा बन गए। और अगर आप याचक बन के आए, क्या बन के आए? याचक। तो 100% मैं बोल रहा हूँ कि इस ग्राउंड से बहुत इटावा कैंपस में 25 सितंबर 2024 को एनसीसी की भर्ती हुई है। तो कैसा लग रहा है एनसीसी की भर्ती हुई? बहुत अच्छा लग रहा है। जय हिंद। मैं सूबेदार मेजर साहब सिंह, ऑनरेडी कैप्टन, सेना मेडल, 4 यूपी एनसीसी बटालियन इटावा। आज मैं आपकी कॉलेज में इधर आया, बहुत अच्छा, बच्चों का अच्छा मोराल अच्छा है और काफ़ी संख्या में बच्चे आए थे, जिसमें मेरे साथ में पीआई स्टाफ है और क्लर्क भी साथ में लेके आया हूँ। हमने एक्चुअली में जो बच्चे आपके होने चाहिए उसी हिसाब से हमने जो भर्ती की हुई है आज। और मैं आशा करता हूँ कि आईटीआई कॉलेज का अब से नहीं, मेरा 4 साल का अनुभव है, बहुत ही अच्छा इस कॉलेज का रिज़ल्ट रहा है 4 साल के अंदर। और मैं आशा करता हूँ कि और भी आने वाले समय में अच्छा रिज़ल्ट हासिल करेंगे। जैसे आप, सुना है कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं सर। यूपी राजस्थान, कहेंगे भाई भाई है। कल्चर और ट्रेडिशन और जो खाने का तरीका सब कुछ मिलता जुलता है। हाँ। तो यहाँ से रिक्रूट होके जाते हैं बच्चे, यानी कि फौज में जाते हैं और एनसीसी में जाते हैं, तो क्या डिफरेंस पाते हैं? कहाँ पे बैलेंस नहीं हो पा रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि राजस्थान का और यूपी का कोई बच्चे अलग अलग डिफरेंस होगा। तो सबसे ज़्यादा यही है कि जहाँ जैसा रहता है उसी कल्चर में चलना पड़ता है। मेरा पीआई स्टाफ है, उसी हिसाब से उनको ट्रेनिंग देते हैं। राजस्थान आप बोल रहे हो, राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान भी काफ़ी लंबा चौड़ा वो है। पश्चिमी राजस्थान की तरफ अलग वो मिलेगा रहन सहन खान पीन, और इधर का यूपी का है तो जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं उनका खान पान और रहन सहन सेम राजस्थान से ही मिलता जुलता ही है। लेकिन ये है कि यहाँ यूपी में जो बच्चा अच्छा कर रहा है, राजस्थान में भी अच्छे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन आई बार हम देखते हैं जो आरडीसी में इन परेडों में जाते हैं तो यूपी के बच्चे ज़्यादातर निकल के जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, मैनपुरी इटावा एटा, ये सैनिक भूमि बोली जाती है। तो जो अभी क्या है कि बच्चों का थोड़ा सा मोरल डाउन है, उसको कैसे ये बूस्टअप करेंगे? नहीं, बच्चों का अभी मोराल डाउन नहीं है। अभी तो बच्चे काफ़ी बहुत आगे जा रहे हैं, हमारी सभी जगह से और भी क्षेत्रों से आगे निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कैंप में भी हम देखते हैं, मैंने कम से कम इधर 10-12 कैंप चला दिए, कैंपों में भी बच्चों को देखा है। और आर्मी में भी अभी काफ़ी बच्चे इटावा के, मैनपुरी से और औरैया डिस्ट्रिक्ट से बहुत बच्चे, हमारी बटालियन के काफ़ी बच्चे एनरोल हुए हैं। तो अच्छा परफॉर्मेंस चल रही है, अच्छा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में और भी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। बटालियन का आगे का स्टेप क्या रहेगा इन बच्चों के लिए? बटालियन का स्टेप यही है कि अभी मैंने आरडीसी के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक एक पीरियड कराता हूँ, जिसमें मेरा पीआई स्टाफ बटालियन में एट ए टाइम उपलब्ध रहता है। 6 बजे सुबह स्टार्ट करता हूँ और 8 बजे तक सुबह मॉर्निंग में पीरियड चलाता हूँ। मेरा सभी एनओ से, सभी कॉलेजों से ये अनुरोध है कि जिसके बच्चे जो इंटरेस्ट लेवल हैं, जो आरडीसी के लिए जाना चाह रहे हैं या अपनी स्वेच्छा से जो परेड करना चाहते हैं, तो मेरी बटालियन का ये एमओ है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे आरडीसी परेड के लिए जाने चाहिए और मेरी बटालियन का सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकलना चाहिए। उसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास चलवाऊँगा और चल भी रही है। तो यही है कि बच्चे बटालियन का अभी दूसरी जगह शिफ्ट हुई है। पहले दूसरी जगह एक मकान वैसा था, पुराना था, वो सा था। अभी जीआईसी कॉलेज मिल गया, अच्छी जगह मिल गई। तो पहले भी अभी और भी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे और बटालियन का नाम ऊपर लेके जाएंगे। आईटीआई के बच्चों से क्या उम्मीद है? आईटीआई के बच्चों से मैं पहले भी बोला हूँ कि आईटीआई के बच्चे, जब मैं 4 साल 2020 में आया था तभी मेरा पहला इधर विजिट हुआ था। उस टाइम भी अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन अभी बच्चों में और आप एनओ साहब ने बहुत ज़्यादा यहाँ की वो लिया है, इंटरेस्ट लिया है। एनओ साहब भी कोर्स करके आए, उनको पता लग गया है कि एनसीसी से क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है। तो उसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा, और सबसे ज़्यादा एनओ को श्रेय देता हूँ, जो कोर्स करके आने के बाद में उन्होंने प्रॉपर अपनी एक ड्यूटी, जो फौज के जो उनको सिखाया जाता है कोर्स की ड्यूटी के दौरान, उसको फॉलो कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अल्फ़ा ग्रेडिंग जो सी में बने हैं, तो आईटीआई के बच्चे लेते हैं। और आईटीआई तो आईटीआई है, अच्छा है। और आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि आईटीआई के बच्चे सबसे ज़्यादा ऊपर निकल के जाएंगे। कहते ना कि डिफेंस में लड़कियां
अभी रुझान धीमे धीमे बढ़ रहा है, सो और कैसे डिफेंस की तरफ लड़कियों को कैसे मोटिवेट किया जाए कि आर्मी ज्वाइन करें, डिफेंस ज्वाइन करें? ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा, आप बच्चों को मोटिवेशन आप कर रहे हो, जो एनओ साहब है ना वो ट्रेड कर रहे हैं ना, यही बताएंगे कि आपकी कॉलेज से पिछली बार में कितने बच्चे और बच्ची निकली हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, डिफेंस की तरफ गए हैं। तो आने वाले जो बच्चे होंगे ना वो भी उसी हिसाब से निकलेंगे, देखेंगे कि हमारा कितना, मेरे कॉलेज का कितना स्टैंडर्ड है। और बच्चों को जाना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ कि बच्चे और गर्ल्स को तो और भी ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए बढ़ चढ़ के, जिससे कल को ये हमारे एक दिमाग में रहती है गांव के आदमी के कि अरे लड़की को हम बाहर नहीं भेज सकते। लेकिन जब कोई भी गर्ल्स आर्मी के अंदर इनरोल हो जाती है उसके बाद में फिर गर्व से बोलते हैं हम, अरे वो बेटी मेरे गाँव की है, कि मेरे जस्ट परिवार की है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बच्चियों को तो ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस में ज्वाइनिंग कराना चाहिए। जो ग्रामीण अंचल से बच्चे आते हैं, लड़कियां आती हैं, तो उनके लिए क्या किस तरीके से मैसेज आप करें? उन्हीं के लिए मैसेज मैं अभी दे रहा था, जैसे अभी आप 3-4 बच्ची अभी आई थी एनरोलमेंट के लिए, उनको मैं यही बोल रहा था कि वो बोल रही थी कि हम गांव से रहने वाले, लेकिन गांव में किसी को पता ही नहीं है एनसीसी क्या है, क्या डिफेंस होती है। जिसको पता है वो तो है, लेकिन अभी यहाँ पढ़ने के लिए भी हम आते हैं ना, तो ये सोचते हैं बच्चा बेटी है पता नहीं कहाँ जा रही है। मैं उनको यही बोल रहा था, आप जब एनसीसी ज्वाइनिंग कर ली उसके बाद में आप यूनिफॉर्म लगाओगे ना, तब पता लगेगा उनको भी, हाँ ये बेटी शायद पुलिस में भर्ती हो गई होगी या कहीं न कहीं अभी ये एनरोल होगी। जैसे कहावत है ना कि बेटियां हैं बेलन चलाएंगी, तो वो मिथक तोड़ रही हैं धीमे धीमे। नहीं वो तो अभी टूट ही रही है, बिल्कुल क्लियर है। बेटियाँ बेलन क्यों चलाएगी, बेटी आज किससे कम है, बेटी फाइटर उड़ा रही हैं, सबसे आगे कदम से कदम में ला के चल रही हैं, और आदमियों से भी आगे निकल के जा रही हैं बेटी। आप कहीं भी किसी भी साइड में देख लो, आप डिफेंस में देखो, एजुकेशन साइड में देखो, या आप किसी भी साइड में मतलब लगाओ, आप बच्ची सबसे आगे निकल रही है। थोड़ा सा आईटीआई में क्या और बदलाव हो जो और अच्छा कर सकें हम? आईटीआई का तो बदलाव यही है कि आप अपना जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका मिला है, परेड जब आपकी चल रही है तो परेड ही है, प्रॉपर आप इसी को चलाओ। मेरा पीआई स्टाफ आता है, उसको प्रॉपर ड्रिल का है तो ड्रिल का कराना है। आपके लेक्चर जो एनओ के बटे हैं वो लेक्चर एनओ ने ले लिया ना, वो सबसे बड़ा है। आप लेक्चर अपना जिसका बटा है वो अपना लेक्चर ले, जिसकी परेड बटी वो परेड ले लोगे। टाइम टू टाइम आप टाइम का एक्चुअल रहना चाहिए और सब कुछ अब बहुत बढ़िया होगा। फौज को 2 शब्दों में अगर डिफाइन करना है तो कैसे? सॉरी, फौज को अगर 2 शब्दों में कहना है पूरी फौज को, हाँ। तो कैसे कहेंगे? नहीं फौज को तो बोलोगे, आपने भी देखा है फौज तो फौज ही है, इसमें तो मैं कोई डाउट ही नहीं है ना। इंडियन आर्मी तो इंडियन आर्मी ही है, इससे बड़ा तो कोई भी ऐसी चीज़ है ही नहीं। आदमी को एक जब यूनिफॉर्म लगाता है ना तब पता लगता है, कोई बंदा भी निकलता है ना बाहर से, दूसरा भी देखता है तो अरे यार फौजी आदमी जा रहा है, तो इससे बड़ा तो और क्या होगा हिंदुस्तान की फौज हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक जो तुम्हारा सर्टिफिकेट है और एनओ प्रशांत साहब ने आपको बता दिया पहले, यकीन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन्होंने और भी पहले आपको जब फॉर्म भरा होगा ना आपका, उस टाइम भी ये बताया होगा एनसीसी के बारे में। ठीक है, आप लोगों को पता है एनसीसी का क्या क्या महत्व है। मैं यदि एनसीसी कर रहा हूँ तो मेरे को क्या लाभ मिलेगा, पता है किसी? नहीं पता है तो पता कर लेना, मैं बता देता हूँ। यदि आप एनसीसी कर रहे हो और कहीं आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हो, आईएएस के में या आईपीएस के में, जिस भी एग्जाम में आप जा रहे हो, वहाँ पूजा मैम पूजा मैम बैठो 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 सर, यहाँ पे चेक करेंगे। अरे अरे नहीं, रविकांत, कुमार, रोहित तिवारी लगेगी और कैंप की भी लगेगी आपकी, क्योंकि आप 3 साल की हीट होती है गवर्नमेंट, 3 साल के लिए आप परमिशन मिली है आपको, एक एडीजी साहब देंगे, लखनऊ फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है।
आपको नहीं आए वो ये इसी मतलब कुछ नहीं आए गर्ल्स वार्ड में बायस नहीं हाँ वो तो क्राइटेरिया है वो तो क्राइटेरिया 18 महीने से ज़्यादा नहीं अरे वो हमसे बोलो हमको बैठ जाओ हमने बोला